डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़ी हुई है। जी हां, पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब एंड हरियाणा माननीय हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। माननीय अदालत ने उनकी दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे फिलहाल भुल्लर अभी जेल में ही रहेंगे। वहीं भुल्लर के वकील ने इस फैसले के बाद कहा कि सीबीआई ने चालान में जिस शब्द सेवा पानी का इस्तेमाल किया है उसे रिश्वत के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन इसका अर्थ कई तरह से लिया जा सकता है। उनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि इस शब्द का मतलब सीधे रिश्वत ही हो। इससे पहले चंडीगढ़ की सीबीआई माननीय कोर्ट ने भी जो है भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय सीबीआई के वकील ने माननीय अदालत में कहा था कि भुल्लर इतनी बड़ी पोस्ट पर तैनात थे और वे पूर्व डीजीपी के बेटे होने के कारण जो है जांच एजेंसी ने पहले से ही सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उनके अनुसार भुल्लर है उनकी रिश्वत लेने की गति इतनी तेज थी कि डीआईजी के पद पर बैठे अधिकारी भी गिरफ्तारी जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई थी। माननीय अदालत में सभी तर्क जो है सुनने के बाद फैसला सुनाया गया कि भुल्लर फिलहाल जेल में ही रहेंगे। भुल्लर के वकील ने जोर देकर कहा कि सीबीआई ने चालान में इस्तेमाल किए शब्द सेवा पानी का अर्थ खुला छोड़ा है। उनका कहना है कि किसी भी दस्तावेज या संदेश में इसका मतलब रिश्वत ही नहीं हो सकता। इसके अलावा डीआईजी के खिलाफ केस में ना तो टाइम, ना तारीख और ना ही स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। रिश्वत की राशि को लेकर भी जो है विरोधाभास है। कागजात में कभी इसे 1 लाख रुपए दिखाया गया है तो कभी 4 लाख रुपए। वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय किसी सीनियर अधिकारी को जानकारी नहीं दी गई और घटनास्थल पर मौजूद कोई गवाह नहीं था। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि भुल्लर के खिलाफ दर्ज केस नॉन बेलेबल है और साथ ही आपको बता दें कि डीआईजी भुल्लर जो है पुलिस में इतनी ऊंची पोस्ट पर थे कि पूरे सबूत पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे। सीबीआई के वकील ने बताया कि जांच में सेक्टर 9D चंडीगढ़ का जिक्र केवल लोकेशन के लिए किया गया है और पार्किंग में किसी का भी काम हो सकता था। वहीं भुल्लर द्वारा भेजे गए संदेश में साफ तौर पर रिश्वत लेने का इरादा दिखाई देता है। संदेश में लिखा था, जितना देता है उतना ले लो और पूरे 8 लाख करने हैं। तो सीबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके डीएसपी के पास गिरफ्तारी की शक्ति है और किसी भी मामले में स्थान की बाध्यता नहीं है, खासकर जब करप्शन इतनी बड़ी हो और आरोपी इतनी ऊंची पोस्ट पर हो। सीबीआई के वकील ने कहा कि भुल्लर ने काफी तेज रफ्तार से कार्रवाई की और उनके पिता पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जिससे उनका नेक्सस मजबूत है। इसी कारण पूरे सबूत जो है इकट्ठा किए गए और ऑपरेशन के बाद पंजाब और देश में हलचल मच गई। भुल्लर को 16 अक्टूबर 2025 को मोहाली स्थित सीबीआई कार्यालय से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले जो दलाल है कृषाणु शारदा को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के दौरान भुल्लर पर 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। उनके घर की तलाशी में 7 करोड़ 50 लाख रुपए महंगी घड़ियां, शराब और गाड़ियों की चाबियां बरामद हुई है। इसके अलावा सीबीआई ने भुल्लर पर करप्शन एक्ट और आय से अधिक संपत्ति के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। हालांकि विजिलेंस अभी तक भुल्लर का रिमांड नहीं ले पाई है। वर्तमान में वे जो है बुडेल जेल में बंद है। हाल ही में उन्होंने माननीय अदालत में याचिका दायर कर जो है गद्दे और पीठ दर्द के लिए राहत मांगी थी, जिस पर माननीय अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को जो है कार्रवाई का निर्देश दिया था। इससे पहले अगर बात की जाए उनके बैंक खाते भी अटैच किए गए थे। इस पूरे मामले में डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सीबीआई की जांच ने पंजाब में बड़े स्तर पर जो है सुर्खियां बनाई है। अब माननीय अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि भुल्लर जेल में रहेंगे और उनकी जमानत याचिका खारिज होने से केस में आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुछ
निचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें इसी तरह देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत में, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।